बुजुर्गों के चरण छूकर सफ़र पर जो निकलता है, बिना किसी रुकावट के वो मंजिल पर पहुंचता है। बुजुर्गों की दुआ है तो दवा की क्या ज़रूरत है, उनके स्नेह की खुशबू से अपना घर महकता है। तो हम सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, संपन्न हैं, तो उसके पीछे कुछ लोगों की दुआएं काम कर रही है, शुभकामनाएं काम कर रही है, हमारे प्रति गुडविल है, इसलिए हम फल फूल रहे हैं, जीवित हैं, सुखी हैं। परंतु यदि इसके विपरीत हमें किसी की बददुआएं लग जाए, जैसे अपनी भाषा में हाय कहते हैं, तो फिर हमारा कहीं भला होने वाला नहीं है। कभी रहीम ने भी लिखा कि रहीमन हाय गरीब की कबहू न निकल जाए, मरी भेड़ की सांस से लोह भस्म हो जाए। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम न करें कि हमें किसी की बुद्धियाँ मिले, परंतु जीवन में हमेशा ऐसा काम करें कि जिससे हमें दुआएं मिले, शुभकामनाएं मिले, आशीर्वाद मिले, ताकि हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव विजयी हुए और वापस युद्ध समाप्ति के बाद अपनी शिविरों की ओर लौट रहे थे। तब अर्जुन रथ पे सवार था और भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे थे। तो अर्जुन के मन में ये भाव हुआ कि ये जो महाभारत के युद्ध की विजय है, उसका पूरा श्रेय मेरा है, क्योंकि मेरी ही पराक्रम से ये सब कुछ संभव हुआ है। और कुछ इस प्रकार की गर्व की भावनाएं उसके अंदर आ रही थी और भगवान कृष्ण सब समझ रहे थे। थोड़ी दूर आगे चल के भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन रथ से नीचे उतर जाओ। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, आप उतर जाइए, बाद में मैं उतर जाऊँगा। कि सारथी पहले उतरता है, रथी बाद में उतरता है। कि नहीं, मैं कह रहा हूँ जो करो। तो जब दोनों में बहस होने लगी तो उसको युधिष्ठिर जी सुन रहे थे। तो युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा कि हे पार्थ, कृष्ण कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ मंतव्य है, तुम उनका कहना मानो और रथ से उतरो। तब बड़े भाई की आज्ञा मान करके अर्जुन नीचे उतर गए। और जैसे ही अर्जुन नीचे उतरे, भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और रथ में विस्फोट हुआ और आग लग गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तब अर्जुन समझ गया कि क्यों मुझे कृष्ण ने पहले उतरने की कहा था और बाद में वो क्यों उतरे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 18 दिनों के युद्ध में तुम्हारे रथ में इतनी सारी शक्तियाँ लगी थी, इतने सारे शस्त्र लगे थे, इतने सारे जो आग्नेय अस्त्र थे, वे सब कभी भी तुम्हारे रथ को ध्वस्त कर सकते थे, परंतु उस पर मैं बैठा था, इसलिए उनका कोई असर तुम्हारे रथ पर नहीं हुआ। और जैसे ही मैं उतरा और वह रथ पर ध्वस्त हो गया, आग लग गई और सभी शक्तियाँ नष्ट हो गई। तो अर्जुन को तब मालूम पड़ा कि ये विजय जो है ये मेरी नहीं है, इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, उनकी शक्ति थी, उनका सामर्थ्य था, उनका बल था, उनका आशीर्वाद था, उनकी शुभकामनाएं थी, उनकी गुडविल थी, जिसके कारण ये युद्ध में जीता हूँ। तो ये आज अर्जुन का जो ये उदाहरण है, इससे हमें भी समझना चाहिए कि हमें जो कुछ भी उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही है, उसके पीछे ईश्वर की कृपा है, उसकी अनुकंपा है, उसकी मेहरबानी है। हमारा जीवन में कुछ भी नहीं है, जो भी प्रारब्ध हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे ईश्वर की देन है। इसलिए हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें और यह मान करके चले कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारा ईश्वर कर रहा है, जो हमारा भला है वो हमारा ईश्वर कर रहा है।